नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हाल ही में किसान आंदोलन को लेकर एक ट्वीट वायरल हुआ था, जिस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी प्रतिक्रिया दी थी। अपने ट्वीट में उन्होंने किसान प्रोटेस्ट की तुलना शाहीन बाग से कर दी थी। कंगना के इस बयान के बाद काफी बवाल मचा हुआ है। अब उनके खिलाफ कानूनी शिकायत भी की गई है। पंजाब के एक वकील ने कंगना रनौत को कानूनी नोटिस भेज विरोध प्रदर्शन को लेकर किए गए ट्वीट के लिए माफी मांगने को कहा है। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। वो सामाजिक मुद्दों पर भी खुलकर अपनी राय रख रही हैं। हाल ही में उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर एक ट्वीट किया, जिसके बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। कंगना ने एक फेक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए किसान आंदोलन की तुलना शाहीन बाग प्रोटेस्ट से कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने आंदोलन की वायरल हुई फोटो जिसमें बुजुर्ग किसान दादी को शाहीन बाग की बिल्किस बानो बताया गया था, उसे रीट्वीट कर दिया था। आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई बिल्किस दादी उन दिनों काफी सुर्खियों में थी। कंगना के ट्वीट से नाराज वकील ने नोटिस भेज उन्हें माफी मांगने को कहा है। नोटिस में लिखा है कि उक्त महिला के लिए इस तरह की निचली टिप्पणी का इस्तेमाल कर आपने न सिर्फ उक्त महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाई है बल्कि उनकी छवि को धूमिल किया है। आपने प्रत्येक महिला के साथ साथ प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले सभी पुरुषों का भी अपमान किया है। आपके इस ट्वीट से इस तरह का भी संदेश मिलता है कि किसान आंदोलन में किराए पर लोगों को लाया जा रहा है। कंगना रनौत ने जो एक ट्वीट अपने ट्वीटिंग हैंडल पर पोस्ट किया, उसमें उन्होंने कहा कि ये वही माता हैं जो बिल्की बानो जी हैं जो सीए के प्रोटेस्ट में थी, जिनको टाइम्स ने अपने जो 100 जो पीपल होते हैं उनमें जगह दी थी। और उन्होंने सबसे ख़तरनाक बात उसमें ये थी कि उन्होंने ये कहा कि ये दादी जो अम्मा है ये अवेलेबल हैं 100 रुपये में। तो इससे उन्होंने जितनी भी प्रोटेस्ट कर रही औरतें हैं, जहाँ हमारे देश की जितनी भी माताएं हैं, चाहे उसमें बिल्की बानो माता जी हों, जहाँ हमारे महेंद्र कौर जी हों जो किसान एजिटेशन में थे, जो ब्लॉक संगत बठिंडा के रहने वाले हैं, उनका सभी का उन्होंने अपमान किया। उस बात को के ऊपर संज्ञान लेते हुए, एक्शन लेते हुए हमने उनको एक लीगल नोटिस भेजा, जो 2 दिन पहले भेजा गया, और देखा कि उनका ट्वीट है जो है वो तो डिलीट हो चुका है। और हमने नोटिस में ये डिमांड करी है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर अपनी अपोलोजी टेंडर करें, अदरवाइज हम आपके खिलाफ डिफामेशन और जिसको आप मानहानि कहते हैं वो केस हम परस्यू करेंगे। वहीं दूसरी ओर अब मोहिंदर कौर ने कंगना के गलत आरोपों का कड़ा जवाब दिया है। उनका कहना है कि उनके पास 13 एकड़ जमीन है और उन्हें 100 लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में बठिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडियान की रहने वाली 73 साल की मोहिंदर कौर ने कहा कि मेरे पास 13 एकड़ जमीन है, जिसे मेरे पति को अस्थमा होने के बाद मैं संभालती हूँ। मोहिंदर कौर ने कहा कि मुझे बताया गया कि एक अभिनेत्री ने आप पर टिप्पणी की है, वो कभी मेरे घर नहीं आई, मैं क्या करती हूँ उनको नहीं पता, और उन्होंने कह दिया कि मुझे 100 रुपए दिए गए। बहुत बुरी बात है, मुझे क्या करना है 100 रुपए का। ऐसा लगता है जैसे विवादों से कंगना रनौत का चोली दामन का नाता है। कंगना के हम बयान पर विवाद होना लाजमी सा हो गया है, या यूं कह लीजिए कि चर्चा में बने रहने के लिए ही कई बार लोग विवादित ट्वीट करते रहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।